नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो पे मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत आपकी बुक से 5 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और जैसा कि यार आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स में अगर आप न्यूमेरिकल की तैयारी नहीं करेंगे तो आपका अच्छे नंबर लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में दोस्तों मैं यहाँ पर 5 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताऊंगा और साथ ही उनका सलूशन भी आपको मैं कराने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा वीडियो में मजा आने वाला है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। सबसे पहले देखिए यार, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए और अगर नहीं बनता, आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पर हमें प्रॉब्लम हो रही है। और मैं जानता हूँ क्योंकि यार न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ होता है जो अगर आपको एक बार समझ में आ गया क्वेश्चन तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, हमें क्या निकालना है, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसका आप आंसर भी नहीं निकाल सकते। बाकी यार आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूले तैयार करने पड़ेंगे, जो कि मैं चैप्टर वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले बता भी चुका हूँ। और आप टेलीग्राम पर जाइएगा तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया PDF नहीं आ रहा है, तो यार मैंने उसका PDF डाल दिया है, तो आप जाकर थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आज के इस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताऊंगा और पांचों एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब, ठीक है, माइनस है। तो यहाँ पर इतनी वैल्यू दी गई है, ये इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है। अब इसके बाद है कि 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमें क्या निकालना है, धारा निकालनी है। ठीक है, अब आगे और समझेंगे थोड़ा सा। फिर कह रहा है कि तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 × 10⁻6 माइनस का 6, ठीक है, 4.5 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स है। ठीक है, तो यार इतनी वैल्यू दी गई। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, आप लोग सोचेंगे कि भैया ये न्यूमेरिकल तो यार बहुत बड़ा है, तो अब हम क्या करें। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है, पहले जो वैल्यू इसमें दी गई है सारी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें हमें लगाना है एक महत्वपूर्ण सूत्र जो कि इसका हमें जो है पूरा सोल्यूशन निकाल के देगा। ठीक है, तो चलिए इसको भैया सॉल्व करते हैं, बस आप लोग बने रहिएगा। और आप सभी जानते हैं कि यार मेरी खासियत है, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझा देता हूं जो आपको बहुत ही ज्यादा जो है हार्ड लगती है। बस थोड़ा सा यार मुझे टाइम दीजिए, है ना, तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि 20 सेंटीमीटर लंबाई। अब यहां पर क्या है, ये आपका जो तार है, ठीक है, जो वायर है, तो उसकी आपकी 20 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है। ठीक है, और इसके बाद कह रहा है कि तथा 1.0 यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका परिच्छेद का जो है वायर का जो है क्षेत्रफल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारी जो लंबाई है L का मान कितना दिया गया है, तो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए आप लोग, जो वैल्यू पहले मैंने कहा कि जो दिया गया है उसको लिख देना। अब आप सभी जानते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो वैल्यू सेंटीमीटर में दी होती है उसको हमें मीटर में चेंज करना होता है। तो जब भैया इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.2। ठीक है, यानी कि इसी में आप 10⁻⁻2 जो है गुणा करा देंगे तो आपका मीटर में चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको 0.20 मीटर कर दिया। ठीक है, हम लोग 10⁻2 का गुणा जो है डायरेक्ट करा दिए, तो ये आपका 0.20 मीटर हो गया। ठीक है, तो यह हमारा दिया गया लंबाई। अब इसके बाद आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये क्या है भैया, ये आपका एरिया है। ठीक है, क्षेत्रफल है, तो आप लोग इसको A से लिखेंगे। तो A हमारा कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर यानी 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर इतना दिया गया है। तो इसको भी हमें क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। तो फिर से इसको चलिए मीटर में लिखिए,
जब आप इसको मीटर में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका एक और फिर उसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं कि मीटर में चेंज करने के लिए 10 के पावर -2 का गुणा कराते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, तो वही आपका स्क्वायर यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, 10 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, तो जो 2 था वो आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका मीटर में आ गया, ठीक है, इतनी वैल्यू आपके पास निकल आई। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, तो कह रहा है कि इसमें जो तार है, तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, मतलब जो आपका वायर है इसका आपका विभवांतर कितना है, यहाँ पर 4 वोल्ट है। तो ये आपका एक चीज़ निकल आया। सारी चीज़ों को हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेंगे। 4 वोल्ट का विभवांतर हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 × 10⁻⁶ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है इसको भैया आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो गतिशीलता है इसको हम लोग यहाँ पर म्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका दिया गया कितना, 4.5 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स, ठीक है, वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपके पास यहाँ पर दी गई है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, इसको निकाल लिए। फिर देखिए अभी और चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये भी आपको पता है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, है ना, ये दिया रहता है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये भी निकल आया। अब भैया इसके बाद यहाँ पर देखिए एक चीज और दिया गया है, क्या, इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। तो इसको क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर n से डिनोट कर देंगे। n बराबर आपका कितना दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व 8.5 × 10⁻28। तो देखिए इतनी सारी वैल्यू दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है ये, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में आने का इसका 100% चांस है इस बार। तो यहाँ पर 28 यानी 28 मीटर क्यूब, ठीक है, माइनस है। तो यहाँ पर ये इतनी चीज़ें दी गई हैं। अब इसके बाद क्या निकालना है यहाँ पर, तो आपको कह रहा है कि तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ा था, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। तो बस उसी फार्मूले को आपको यहाँ पर लगाना है, सूत्र। तो चलिए उस सूत्र को लगाते हैं। सूत्र क्या कहता है, देखिए सूत्र आपका होता है I बराबर NE/AVD, ठीक है। ये फार्मूला होता है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध जब आप लोग निकालते हैं तो यहाँ पर एक चीज आपका ये फार्मूला निकल आता है धारा का मान। जब इसमें आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश और जो है तार का जो क्षेत्रफल है, और यहाँ पर ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, तो ये आपका अनुगमन वेग। तो ये चीजें जब दी रहती तो यहाँ पर आपकी ये धारा निकल के आती है। तो जब आप लोग उस फार्मूले को निकालते हैं तो ये भी आपका बीच में फार्मूला एक आता है। अब देखिए इसमें सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास दी गई, VD नहीं दिया गया है, तो VD का एक फार्मूला और होता है। देखिए VD आपको यहाँ पर क्या कर देना है, ये I बराबर NE और A, और VD की जगह पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर लगा देना है म्यू और V/I, इसको इतना चेंज कर देना। तो ये दूसरा वाला जो फार्मूला है ये वाला, ठीक है, इस सूत्र को लगा के हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बस यहाँ पर अब बस लगा देना, कुछ नहीं करना। n का मान हमारे पास कितना है 8.5 गुणे, तो 8.5 गुणे 10 खाते कितना 28। उसके बाद यहाँ पर E का मान है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणे 10 खाते -19, ठीक है, ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद A यानी एरिया, तो A का मान आपके पास क्या है 1 गुणे 10 खाते -4 मीटर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 1.0 गुणे 10 खाते कितना -4 है, तो इसको लगा दिए हम लोग। फिर इसके बाद यहाँ पर और चीज़ क्या दिया गया है, तो V यानी कि आपका V का मान कितना है 4 है, ठीक है, यहाँ पर V का मान आपके पास कितना है 4 है, तो V रख दिए। और इसके बाद ये आपका आता है इसमें म्यू, तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू हमारे पास कितना था 4.5 गुणे 10 खाते -6। तो आगे थोड़ा सा यहाँ पर जगह नहीं है, तो इसी के गुणे में आपको यहाँ पर क्या रखना है, इसमें रख देना है आपको 4.5 गुणे 10 खाते -6। तो ऊपर वाला आपका ये पूरे का वैल्यू इतना आ गया, और बटे में आपका यहाँ पर क्या है I है,
यानी कि कह रहा है कि v अपान आई, तो v अपॉन आई की जगह पर यहाँ पर v का मान हमारे पास दिया गया है। अब i यहाँ पर कितना है, तो आपने यहाँ पर देखा था एक चीज़, यहाँ पर i नहीं सॉरी ये आपका यल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा v अपान यल है, ठीक है। तो ये आपका l का मान कितना दिया गया था, यहाँ पर आपके पास दिया गया था 0.2, यानी कि ये आपका जो 20 सेंटीमीटर आया था इसको हमने मीटर में चेंज किया था, तो यल का मान हमारे पास ये देख, क्योंकि हम i निकाल रहे हैं तो ये आपका क्या है, यल हो जाएगा। तो बस इसकी जगह पर आप को जो है यहाँ पर L का पूरे में करा देना है भाग, ठीक है। तो पूरे में आपको यहाँ पर क्या कराना है, भाग। तो यहाँ पर जो L का मान है 0.20 मीटर है, तो आप यहाँ पर इसको इतना रख दीजिए। अब देखिए जब इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए इसको क्या करना है, कैलकुलेट करने के लिए I बराबर इतना करेंगे, फिर इसके बाद जो आपका यहाँ पर 8.5 और 1.6 और 1 और 4 और यहाँ पर 4.5 इनको आप लोग एक साथ गुणा कराएंगे। तो जब पूरे गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ये टोटल जो आपका मान आएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 244.8, ठीक है। और ये आपका देखिए 10⁻28 है, ये 10⁻−19 है, 10⁻−4 है, 10⁻−6 है, ठीक है। तो इनको जब पूरा आप लोग जोड़ेंगे तो ये आपका यहाँ पर 9 4 13 और 6 यहाँ पर आपका 29, तो यहाँ पर ये -29 और ये प्लस का 28 है, तो यहाँ पर क्या करेगा ये आपका जो 10⁻−1 बचेगा, ठीक है। इतना वैल्यू ये बचा। और फिर यहाँ पर और चीज़ आपका ये बटे वाला जो वैल्यू है, ये बटे का वैल्यू है 0.20, इतना कैलकुलेट करने पर पूरा आएगा। और जब इसको आप लोग यहाँ पर भाग कराएंगे तो ये जो वैल्यू टोटल निकल के आएगा ये 122.4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आई है मतलब धारा का मान निकाल रहे हैं, तो ये भैया आपका आएगा एम्पियर में, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो धारा आएगी टोटल ये 122.4 एम्पियर आएगी। अब यार आप ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने जो ये 244.8 लिखा है ना, ये आपका इन चीज़ों का गुणा है, 8.5 का, 1.6 का, 1 का, 4 का और 4.5 का, क्योंकि ये आपके एक साथ संख्याएं हैं। और फिर ये 10⁻28 है और 19 4 और ये माइनस का 6, तीनों ए माइनस के हैं तो तीनों जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, माइनस का 29 और ये 28 है प्लस का, तो जब घटाएंगे तो 10⁻−1 बचेगा और बटे में आपका 0.20 का भाग करा देंगे तो आपका ये पूरा वैल्यू 122.4 एम्पियर निकल आएगा। तो यार उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा देखिए आसान है और बस फार्मूले को आपको तैयार करना है और आसानी से ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब दूसरा अपना बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल, और इसको भी आपको समझना है बहुत ही ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के, अब देखिए जो टेस्ला आपका होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो हम समझ गए कि हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है। तो 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से 60 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसको हम लोग निकालते हैं। बाकी यहाँ पर आपकी क्या चीज़ें दी गई हैं उसको पहले देखिए आप लोग। देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिया गया और चुंबकीय क्षेत्र को आप जानते हैं बी से डिनोट करते हैं, तो बी बराबर कितना, 0.3 टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, तो कह रहा है कि 4 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी कि जो आपका यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका ये वेग दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर वेग को स्मॉल v से डिनोट करते हैं, तो ये आपके पास दिया गया है 4 × 10⁻- प्लस का 5 है यार, सॉरी यहाँ पर आपका प्लस का 5 है क्योंकि ये आपका माइनस यहाँ पर नहीं लगा, तो इसको आपको प्लस का 5 रखना है, ठीक है। और ये कितना है, मीटर प्रति सेकंड, तो ये इतना दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो आपका थीटा का मान है वो कितना है, थीटा आपके पास है 60 डिग्री, ठीक है, 60 अंश के कोण पर ये प्रवेश करता है, तो इतना दिया गया है। फिर इसके बाद आपको निकालना क्या है, तो इसमें कह रहा है कि इसके सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या, यानी कि आपको रेडियस भैया निकालना है इसमें। चलिए बस इतना चीज़ दिया गया और डायरेक्ट इसमें लगा देंगे सूत्र, कुछ भी नहीं आपको आगे देखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर फार्मूला जब आप लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, सूत्र आपका यहाँ पर R बराबर आपका होता है mv/VQ sin थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इस सूत्र का उपयोग आपको यहाँ पर कर देना है। तो चलिए इसको लगाते हैं हम लोग यहाँ पर। R बराबर देखिए यम आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻, कितना, 31 माइनस का 31, ये आपका m का वैल्यू होता है। और v आपके पास दिया गया है, v का मान यहाँ पर ये रहा, तो v का मान आपके पास है 4 ×
प्लस का 5 ये दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका V यानी कि ये दिया गया 0.3 टेस्ला, तो हमारे पास ये ऑलरेडी दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर Q इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर कितना होता है 1.6 गुणे कुछ वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा अपने से -19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और यहाँ पर साइन और थीटा का मान है 60 डिग्री। ठीक है, तो इतना वैल्यू आपको समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें दी गई थी। अब इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे 9 गुणे 4 यानी कि 9 चौका 36 ये हो गया। फिर इसके बाद 10 की पावर यहाँ पर कितना है 31 है, माइनस का 31 करिए आप लोग। फिर इसके बाद यहाँ पर 10 की पावर कितना है, ये प्लस का 5 है। नीचे वाला जो 10 की पावर -19 है ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना बनेगा प्लस का 19 बन जाएगा। और बटे में जो वैल्यू है उसको आप लोग यहाँ पर रखेंगे दोबारा से। ठीक है, तो चलिए 0.3 है, ये आपका 1.6 है, दोनों का जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.48 ये आपका इसमें गुणा कराने पर आया। और गुणे साइन 60 का मान होता है √3/2, तो जो आपका बटे का 2 रहेगा वो फिर से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपको 2 का ऊपर फिर गुणा करा देना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी इसके बाद 36 गुणे 2 जब कराएंगे तो यहाँ पर आपका ये 72 बनेगा। और यहाँ पर देखिए ये 36 गुणे 2 हमने कराया तो 72 बना। ये 10 का पावर क्या 31 है, ये आपका 5 और 19 तो 9 5 14 यानी कि 24 बनेगा ये टोटल वैल्यू। ठीक है, 24 ये बना प्लस का और ये माइनस का 31 है, तो जो ये वैल्यू यहाँ पर बचेगी टोटल घटाने पर 10 का पावर -7 बचेगा। देखिए यहाँ पर हमारा -7 बचे क्योंकि 31 से ये क्या है 24 घट जाएगा और ये माइनस की वैल्यू क्या है आपको 31, ये ज़्यादा बड़ी है, 31 बड़ा होता है 24 क्या छोटा होता है, तो ये माइनस वाली संख्या यहाँ पर आपकी बड़ी दिख रही है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस का ही बचेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपका बटे में जो वैल्यू बचेगा √3 का मान कितना होता है, √3 का जो मान होता है वो होता है 1.732। और यहाँ पर इसमें जब आप लोग 0.48 में ये जो √ की वैल्यू इसका जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू बचेगी ये 0.831 हो जाएगी। इतना ये हो गया। अब क्या करेंगे इसका आप लोग यहाँ पर इसमें 72 में भाग करा देंगे तो R बराबर यहाँ पर 86 यानी 86.64 गुणे 10 की घात कितना है -7 और ये रेडियस है तो ये इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा मीटर। तो जो हमारा इसके त्रिज्या निकल के आई है R बराबर 86.464 गुणे 10 घाते -7 मीटर है ना। तो ये वैल्यू आपके पास इस प्रकार से निकल के आएगी। और ये ध्यान देना है कि जो आपका फार्मूला है वो आपको अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। सूत्र आपका R बराबर mb/bq sin थीटा, ये इसमें सूत्र आपका लगेगा। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आप लोग देखिए इस एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद देखिए ले लिए। फिर आपका ये सेकंड न्यूमेरिकल है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अपना तीसरा न्यूमेरिकल। तो ये आपके सामने रहा तीसरा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार पुनः से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार देखें, सॉल्व करिएगा। बाकी चलिए तीसरे को हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। बाकी मैं आपको एक बार बता रहा हूं, आप लोग अपने से भी ट्राई करिए और सॉल्व करने का पूरा प्रयास आपको करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो आइए भैया अब चलिए इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्या, इसमें स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक जानते हैं आप लोग L से इसको डिनोट करते हैं, अन्योन्य प्रेरण को M से और इसको आपको यहाँ पर क्या करना है L। तो अब चलिए L इक्वल टू यहाँ पर कितना है 10 मिली हेनरी है। ठीक है, 10 मिली हेनरी। तो अब भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या ध्यान देना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है 10 मिली हेनरी है, इसको हमें हेनरी में चेंज करना है। ये क्या है मिली हेनरी है, तो जब आप लोग यहाँ पर इसको हेनरी में चेंज करेंगे तो 10 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। मिली मतलब यहाँ पर आप लोग 10 पावर -3 जोड़ देंगे और ये आपका हो जाएगा हेनरी में चेंज। बस इतना ध्यान दीजिए। मैं कोई भी चीज़ आपको बताता हूँ यार बहुत ही इजी तरीके से, मैं आपसे यही कहता हूँ हर बार कि अगर आपसे समझ में नहीं आ रहा तो इन चीज़ों को आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए कि हाँ हमें यहाँ पर मिली था, तो अगर हमें इसको हेनरी में चेंज करना है तो आपको 10 पावर 3 जोड़ देना है और आप जानते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद कह रहा है कि इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, यहाँ पर क्या है 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। तो 5 मिली सेकेंड मतलब कि टाइम है दिया गया है, तो यहाँ पर टाइम में चेंज कितना है, यहाँ पर दिया गया डेल टी मतलब कि ये
समय में जो है परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर कितना है 5 मिली सेकेंड। तो 5 मिली सेकेंड को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे 5 मिली सेकेंड। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर इतनी दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको क्या करना है, मिली सेकेंड को भी आप लोग करेंगे सेकेंड में चेंज। तो डेल टी आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 10 घाते कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी -3 और ये क्या हो गया आपका सेकेंड में चेंज हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 5 एम्पियर से 15 एम्पियर चेंज हो रहा है धारा में। तो धारा में चेंज यानी कि धारा में परिवर्तन को आप लोग डेल आई से डिनोट करेंगे। डेल मतलब कि ये धारा में चेंज दर्शा रहा है, ठीक है। तो 15 एम्पियर से कितना हो रहा है, 15 एम्पियर से 5 एम्पियर हो रहा है। तो कितना चेंज होगा, 10 एम्पियर इसमें आपका अंतर आया, ठीक है। टोटल जो आपका धारा में फर्क बचा वो 10 एम्पियर, क्योंकि 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो रहा था। तो इतना चेंज ये आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें आपको डायरेक्ट जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, जो विद्युत वाहक बल, इसका लगा देंगे हम लोग स्वप्रेरण गुणांक के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र आप चलिए लगाइए, आप लोग सूत्र को हम लोग आसानी से जानते हैं कि सूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है स्वप्रेरण गुणांक के लिए, वो आपका होता है E बराबर -L डेल आई अपॉन डेल टी, ये फार्मूला लगता है, ठीक है। अब इस सूत्र को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसी सूत्र को आपको लगाना है यहाँ पर। अब जो वैल्यू दी गई है, चलिए उस वैल्यू को रखते हैं। तो E बराबर यहाँ पर क्या है, माइनस है। फिर L का मान आपके पास कितना है, 10 गुणे 10 घाते -3। तो यहाँ पर रखेंगे 10 गुणे 10 की घाते -3, ये हुआ। फिर इसके बाद डेल आई का मान कितना है, धारा में चेंज 10 एम्पियर का हो रहा है, ठीक है। 10 एम्पियर का धारा में चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद डेल टी कितना था, तो डेल टी का मान था 5 मिली सेकेंड, यानी कि 5 गुणे 10 घाते -3 सेकेंड। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5 गुणे 10 घाते क्या कर देंगे, -3 का इसमें भाग करा देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद E बराबर यहाँ पर माइनस, तो 10 घाते -3 से 10 घाते -3 प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इतना कैंसिल हो गया। 5 से आपका यहाँ पर 10 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पर 10 गुणे 2 यानी कि 20 हो जाएगा, और यहाँ पर -20 वोल्ट ये बच गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, E बराबर यानी कि विद्युत वाहक बल जो हमारा आया है वो -20 वोल्ट आया है, लेकिन यहाँ पर भैया माइनस लगा है। तो आप लोग क्या समझेंगे, तो देखिए आपको बता देना है, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए आप लोग एक बार फिर से। यहाँ पर ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल ऐसी दिशा में प्रेरित होता है जिससे कि वह कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। एक बार और सुन लीजिए आप लोग कि जो आपका ऋण चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल ऐसी दिशा में प्रेरित हो रहा है जिससे कि वह कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण चिन्ह आपका यही प्रदर्शित करेगा, और बाकी यहाँ पर 20 वोल्ट का आपका विद्युत वाहक बल इसका निकल आया है। तो ये था आपका भैया तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। चलिए मैं आपको अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन बताता हूँ, और ये है आपका ट्रांसफार्मर से संबंधित। और आप सभी जानते हैं यार कि न्यूमेरिकल में ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, तो इसका आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बाकी चलिए अब इसको मैं आपको करा देता हूं सॉल्व। सारे क्वेश्चन को एक एक करके आपको सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, ठीक है। अगर आप मिस करेंगे तो यार आपको फिजिक्स में फिर प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आप लोग ऐसा मत कहिएगा कि भैया आपका पढ़ाया हुआ आया नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे प्रॉमिस किया हूं कि मैं आपको न्यूमेरिकल की बिल्कुल टेंशन आपकी खत्म कर दूंगा। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या का अनुपात 1:200 है, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये चीज़ दी गई, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो आपको लिखना है कि फेरों की संख्या का अनुपात, फेरों की संख्या का अनुपात कितना है, अनुपात यानी कि
प्राथमिक और द्वितीयक के लिए। तो एन पी को हम लोग पी मतलब प्राइमरी, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, अनुपात एन एस यानी कि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। ये कितना दिया गया भैया, तो 1:200 का। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पढ़िए, यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा के मेंस में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो द्वितीयक कुंडली में अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। तो प्राथमिक कुंडली में यहाँ पर आपका जो विभवांतर है वह कितना है, इसे करा कि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पियर के प्रत्यावर्ती मेंस मतलब यहाँ पर प्राइमरी विभवांतर है ये। ठीक है, तो वीपी का मान कितना दिया गया है, वीपी का मान है 200 वोल्ट। अब ये चीज़ हमारे पास दी गई है। फिर इसके बाद कह रहा है कि 2 एम्पियर की धारा, तो इसमें आपका भैया जो प्राइमरी मेंस यानी कि मेंस में ही आपको धारा जोड़ना है, तो यहाँ पर ये धारा भी प्राइमरी होगी। तो 2 एम्पियर आपका आईपी का मान हो गया। आई मतलब धारा और पी मतलब प्राथमिक, तो प्राथमिक कुंडली की धारा। ठीक है, और अगर आई और यस होता सफिक्स में तो ये आपका आई एस यानी कि जो दूसरी कुंडली में धारा होती है उसको आप लोग आई एस से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर क्या निकालना है, द्वितीय कुंडली में अधिकतम धारा आपको निकालना है। तो मतलब यहाँ पर जो आपको चीज़ें निकालनी है वो आपकी हो जाएंगी यहाँ पर वी एस यानी कि द्वितीय कुंडली में जो है विभवांतर, और आपको निकालना है आई एस यानी कि द्वितीय कुंडली में धारा का मान। 2 चीज़ निकालनी है। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है, एक सूत्र कौन सा होगा वो देख लीजिए आप लोग। तो देखिए सूत्र आपका हो जाएगा यहाँ पर वी एस अपॉन वीपी। ठीक है, वी एस अपॉन वीपी इक्वल होता है यहाँ पर एन एस अपॉन एन पी। ये फार्मूला यहाँ पर आपको लगा देना है। तो जब इस फार्मूले को आप लोग लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा। अब यहाँ पर आपको पहले निकालना क्या है, वी एस को निकालना। तो वी एस आप लोग एक तरफ करेंगे और वीपी को इधर ले जाएंगे। तो वी एस हो जाएगा आपका यहाँ पर एन एस अपॉन एन पी, और ये वीपी का इसमें गुणा हो जाएगा ऊपर की तरफ वीपी। ठीक है, तो वी एस का मान निकल के आ गया यहाँ पर। एन एस का मान कितना था, एन एस आपका यहाँ पर 200 है और एन पी आपका 1 है। तो यहाँ पर देखिए जब इसको आप लोग गुणा कराएंगे तो एन एस का मान आपके पास कितना है 200 है, और वी पी का मान कितना है, वी पी का मान 200 है। तो यहाँ पर आपका 200 हो जाएगा, और एन पी का मान आपके पास कितना है 1 है। ठीक है, इतना हुआ। तो ये टोटल जो वैल्यू है ये हो जाएगा 40,000 वोल्ट। ठीक है, 40,000 वोल्ट। मतलब भैया जो आपका द्वितीय कुंडली है इसमें जो आपका विभवांतर है यानी कि वी एस है ये 40,000 वोल्ट होगा। ठीक है, तो वी एस का मान हमारे पास कितना निकल के आया 40,000 वोल्ट। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, तो हमें निकालना है यहाँ पर आई एस यानी कि दूसरी जो कुंडली है इसमें धारा का मान निकालना है। तो चलिए अब इसमें भी एक सूत्र और लगेगा तो उसको देख लीजिए। तो ये सूत्र आपका होता है, देखिए यहाँ पर वी पी गुणे आई पी इक्वल टू वी एस गुणे आई एस। ठीक है, तो ये होता है। तो आई एस का मान निकाला तो आई एस आप इधर ले लीजिए, और ये वी एस का जो है इसके बटे में चला जाएगा। तो ये आपका वी पी गुणे आई पी, और ये बी एस क्या है इसके बटे में आ जाएगा इसके। ठीक है, तो ये आपका हो गया वी एस इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। आई एस इक्वल टू यहाँ पर वी पी का मान कितना है, तो वी पी का मान आपके पास यहाँ पर है 200 वोल्ट। ठीक है, 200 वोल्ट। तो आप रखेंगे 200 गुणे आईपी का मान कितना है, तो आईपी का मान आपके पास है 2 एम्पियर। तो यहाँ पर 2 कर देंगे बटे वीएस का मान हमने निकाला है 40,000 वोल्ट, तो बटे में कर देंगे 40,000 वोल्ट। तो 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 से आपका ये कैंसिल होगा तो 200 बचेगा, और फिर 2 से ये आप कैंसिल होगा तो यानी कि ये 100 बचेगा। तो 1/100 यानी कि आपका ये आई एस का मान निकला। और 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01, है ना। और यही आपका निकल के आया द्वितीय कुंडली में धारा का मान, यानी आई एस आपका निकला 0.01 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास वी एस ये निकल आया और आई एस हमारे पास ये निकल आया, और यही दोनों चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में निकालनी थी। तो ये आपका रहा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भैया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सॉल्व करना। ठीक है, दोबारा से ये रहा आपका 5वां सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है।
तो कह रहा है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको यहाँ पर जो है प्रतिरोध का मान निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है, तो कह रहा है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल दिया गया है। तो यानी आपका यहाँ पर जो है 12 वोल्ट क्या दिया गया है, विद्युत वाहक बल यानी ई का मान है 12 वोल्ट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध दिया गया। तो आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर, ठीक है। अगर आपका प्रतिरोध होता तो कैपिटल आर रखते हैं, लेकिन यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है तो इसलिए आप लोग स्मॉल आर करेंगे। तो ये आपका दिया गया है 3 ओम, है ना, ये दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो है 0.5 एम्पियर का जो है परिपथ में धारा दी गई है। तो यानी आपको यहाँ पर आई का मान कितना दिया गया है, 0.5 एम्पियर। ये चीज़ें आपकी दी गई हैं। अब हमें क्या निकालना है इसमें, तो हमें यहाँ पर इसका प्रतिरोध निकालना है। तो चलिए इसमें जो सूत्र लगता है वो सूत्र आप लोग पहले देखिए। देखिए इसमें भैया सूत्र जो लगेगा आपका वो आपका होता है आई बराबर, जब आपका आंतरिक प्रतिरोध दिया हो, ठीक है, तो आई बराबर आपका होता है यहाँ पर इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये आपका इसमें फार्मूला लगता है। तो चलिए अब आप यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या निकालना है, हमें कैपिटल आर निकालना है। हमारे पास ई भी है, आई भी है और स्मॉल आर भी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारी दी गई हैं और इसको हमें निकालना है। तो चलिए पहले यहाँ पर रखिए, देखिए आई का मान है आपके पास 0.5 इक्वल टू ई का मान है 12 बटे कैपिटल आर निकालना है और स्मॉल आर का मान है 3 ओम, ठीक है, यानी आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम दिया गया है। अब देखिए क्या करेंगे आप लोग, इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो R+3 है इसको आप इधर ले आइए और 0.5 को आप इधर ले जाइए, बस यहाँ पर इतना करना है। तो R को देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर R+3 इधर लेंगे पूरा वैल्यू और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए चेंज आएगा इसमें, यहाँ पर क्योंकि आपको कैपिटल आर ही निकालना है, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है, कैपिटल आर का मान ही आपको निकालना है। तो यहाँ पर इसमें क्या है 0.5 यहाँ है और ये आपका 12 इधर बच गया, ठीक है। तो अब इसमें आप इसका गुणा कराएंगे तो 0.5 आर और यहाँ पर क्या होगा, ये इसका भी दोनों के साथ गुणा होगा ना, तो 3 × 5 = 15 यानी 5 और यहाँ पर 0 यानी 1.5 ये आ गया और बराबर क्या है 12 है। फिर 0.5 आर इक्वल टू यहाँ पर 12 और इधर आपका आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो इससे आप लोग इसको घटा देंगे तो 0.5 आर इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 12 से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 10.5 आपका इधर बचेगा और आर का मान निकालना है तो 10.5 और बटे 0.5 इसके बटे में लाएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आपका यहाँ पर आर बराबर 105 बचेगा और बटे 5, तो यहाँ पर 105/5 मतलब कि 21 आपका आंसर हो जाएगा, 21 × 5 = 105। तो ये जो आपका आर का मान आया वो कितना आ गया 21 ओम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो है तार का प्रतिरोध कितना निकला 21 ओम आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग यार समझ गए। यहाँ पर थोड़ा सा यार कैलकुलेशन है तो इतना तो आप कर लेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है और 5 क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करूंगा भाइयों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो ऐसा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।